कर्व के इस वीडियो में हम स्लू तथा वर्साइन तथा फाइनल वर्साइन के कैलकुलेशन के संबंध में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम कर्व का वर्साइन सर्वे करते हैं और फिर उन सब को एक चार्ट में कॉलम नंबर 2 में लिखते हैं। कॉलम नंबर 1 में स्टेशन नंबर लिखे जाते हैं और एग्जिस्टिंग वर्साइन का टोटल करते हैं, यानी यहाँ पर टोटल 484 आया है। अब इस वर्साइन को हम पूरे इस वर्साइन को से प्रस्तावित वर्साइन का निर्धारण करते हैं। इसके लिए यदि कर्व के दूसरे ट्रांजिशन को ट्रांजिशन 1 पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो शेष कर्व एक आयत का रूप ले लेता है तथा कर्व की लंबाई स्टेशन में 20-5 बराबर 15 बचती है। 3 प्रस्तावित वर्साइन बराबर होता है वर्तमान वर्साइन का योग वट्टे स्टेशन नंबर में कर्व की पूर्ण लंबाई माइनस स्टेशन नंबर में एक तरफ के ट्रांजिशन की लंबाई। तो ये 484/15 बराबर 32 + 4। इस 32 वर्साइन को हम पूरे ट्रांजिशन कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद हम प्रपोज्ड तथा एग्जिस्टिंग वर्साइन का डिफरेंस निकालते हैं, जो कि कॉलम नंबर 4 में लिखते हैं। जब प्रपोज्ड वर्साइन एग्जिस्टिंग वर्साइन से अधिक होती है तो प्लस चिन्ह आता है और जब कम होती है तो माइनस चिन्ह आता है। इस प्रकार कॉलम नंबर 4 में वर्तमान तथा प्रपोज्ड वर्साइन का डिफरेंस निकालने के बाद हम डिफरेंस का फर्स्ट समीशन निकालते हैं। फर्स्ट समीशन निकालने के लिए कॉलम नंबर 4 में वर्साइन डिफरेंस को कॉलम नंबर 5 में हॉरिजेंटली लिखा जाता है। उसके बाद 5 नंबर में जो वर्साइन आती है उसको अगले स्टेशन के डायगोनली जोड़कर उसी स्टेशन पर लिखा जाता है, यानी संचय योग निकालते हैं। उसके बाद कॉलम नंबर 5 में निकाले गए संचय योग से हम वर्साइन डिफरेंस का सेकंड समीशन निकालते हैं, जो कि कॉलम नंबर 6 में लिखा जाता है। इस सेकंड समीशन स्लू की आधी मात्रा को दर्शाता है और यह स्लू अंतिम स्टेशन पर 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो हमको करेक्टिंग कपल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अंतिम स्टेशन 20 पर हाफ स्लू -138 आया है। इसको हम करेक्टिंग कपल के द्वारा सही करेंगे। करेक्टिंग कपल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि स्टेशन जोड़े के अंतर तथा लगाए गए करेक्शन के गुणनफल का योग कॉलम नंबर 6 के अंतिम स्टेशन पर स्लू के बराबर हो। तो हमने कॉलम नंबर 7 में करेक्शन कपल लगाया और जब ये हाफ स्लू अंतिम स्टेशन पर माइनस में आता है तो हम करेक्शन निम्नतर स्तूप पर प्लस तथा हायर बिंदु पर माइनस लगाते हैं। तो कॉलम नंबर 7 में हमने करेक्टिंग कपल लगाए हैं। अब करेक्टिंग कपल का हम फर्स्ट समीशन ठीक उसी तरह निकालते हैं जैसे हमने कॉलम नंबर 5 में संचय योग निकाला था। करेक्शन कपल का फर्स्ट समीशन निकालने के बाद उसका सेकंड समीशन निकालते हैं और सेकंड समीशन के अंतिम बिंदु पर जो मान आता है वो कॉलम नंबर 6 के अंतिम बिंदु पर के बराबर तथा विपरीत चिन्ह में आना चाहिए, जो कि कॉलम नंबर 9 में है। अब हम कॉलम नंबर 9 तथा 6 यानी सेकेंड समीशन ऑफ वर्साइन डिफरेंस एंड सेकेंड समीशन ऑफ करेक्शन कपल को जोड़कर हाफ स्लू की गणना करते हैं, जो कि कॉलम नंबर 10 में लिखा गया है। इसके बाद कॉलम नंबर 10 का दुगुना करके हम फुल स्लू की गणना करते हैं। इसके बाद हम फाइनल वर्साइन ज्ञात करते हैं। फाइनल वर्साइन कॉलम नंबर 3 में प्रपोज्ड वर्साइन तथा कॉलम नंबर 7 में करेक्शन कपल को जोड़कर ज्ञात करते हैं, जो कि कॉलम नंबर 12 में लिखा गया है। इस प्रकार हम स्लू तथा फाइनल वर्साइन का कैलकुलेशन करने के बाद कर्व को नई स्थिति में रीअलाइनमेंट करते हैं। धन्यवाद।